प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन मैथ्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज बीएससी पार्ट द्वितीय गणित के प्रथम पेपर वास्तविक विश्लेषण के अध्याय एक समान अभिसरण यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कॉन्सेप्ट फलनों की श्रेणी का बिंदु से अभिसरण के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको ये बतलाने की कोशिश करता हूँ कि फलनों की श्रेणी का बिंदु से अभिसरण क्या होता है। यदि कोई अनुक्रम एस एन एक्स प्रांत एस उपसमुच्चय आर पर एस एक्स को अभिसृत होता है, अर्थात इसको गणितीय रूप में हम लिखें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स बराबर एस एक्स, तब श्रेणी एस एक्स को समेशन सिग्मा एफ एन एक्स का बिंदु से योग या योग फलन कहते हैं। यदि अनुक्रम एस एन एक्स बिंदु से अभिसारी अनुक्रम है तो श्रेणी सिग्मा एफ एन एक्स भी बिंदु से अभिसारी होगी। ये परिभाषा आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे आगे हम फलनों की श्रेणी का एक समान अभिसरण बतलाता हूँ। यदि कोई श्रेणी सिग्मा एफ एन एक्स अनुक्रमों की श्रेणी है तथा एस एन एक्स अनुक्रम एस एन एक्स इसका आंशिक योग अनुक्रम है, तो श्रेणी सिग्मा एफ एन एक्स फलन एस एक्स को एक समान अभिसृत होती है। यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए n 0 डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल N इस प्रकार से विद्यमान है सच दैट कि मापांक एस एन एक्स माइनस एस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट प्रत्येक x बिलोंग्स टू s के लिए, या यदि अनुक्रम एस एन एक्स एस एक्स को एक समान अभिसृत होती है तो श्रेणी सिग्मा एफ एन एक्स एस एक्स को एक समान अभिसृत होती है। विद्यार्थियों, ये दो परिभाषाएं मैंने आपको दी है। पहली परिभाषा में फलनों की श्रेणी का बिंदु से अभिसरण और दूसरी परिभाषा में फलनों की श्रेणी का एक समान अभिसरण, ये दो चीज़ें बतलाई है। अब इससे संबंधित एक प्रमेय मैं आपके सामने प्रमाणित करने जा रहा हूँ। प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से है, किसी समुच्चय एस उपसमुच्चय कैपिटल आर पर परिभाषित फलनों की श्रेणी सिग्मा एफ एन एक्स एक समान अभिसारी होती है यदि और केवल यदि, अर्थात यदि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n 0 डिपेंडेंट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार से विद्यमान होगा कि मापांक f ऑफ n प्लस 1x प्लस f ऑफ n प्लस 2x प्लस डॉट 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 प्लस f ऑफ n प्लस px इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नोट प्रत्येक x बिलोंग्स टू s तथा
स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए। देखिए विद्यार्थियों, प्रमेय के कथन को जब आप देखोगे तो यहाँ पर प्रमेय में यदि और केवल यदि अर्थात यदि दी लगा हुआ है, अर्थात प्रमेय को हमको प्रमेय के आवश्यक और पर्याप्त भाग को हमको प्रमाणित करना पड़ेगा। अर्थात प्रमेय के ऊपर के कथन को लेके हमको दी शर्त प्रमाणित करनी पड़ेगी और शर्त को लेके प्रमेय का मुख्य कथन प्रमाणित करना पड़ेगा। प्रमेय का प्रमाण कुछ इस तरीके से है, हमको दिया हुआ है सिग्मा fn x S उपसमुच्चय R पर परिभाषित फलनों की श्रेणी है तथा अनुक्रम Sn x श्रेणी का आंशिक योग है, जहाँ Sn x बराबर सिग्मा f ऑफ आर एक्स, जहाँ r 1 से चालू होके n पर समाप्त होता है। हम जानते हैं सिग्मा fn x एक समान अपसारी होगी यदि और केवल यदि अनुक्रम Sn x एक समान अपसारी है, और अनुक्रम Sn x एक समान अभिसारी होगी यदि और केवल यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत n0 डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू n इस प्रकार से विद्यमान हो कि मापांक s ऑफ n प्लस पी एक्स माइनस Sn x लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट, प्रत्येक x बिलोंग्स टू s तथा p बिलोंग्स टू n के लिए। ये इम्प्लाइज आपको करके देगा s ऑफ n प्लस p को हम लिख सकते हैं मापांक समेसन f ऑफ r x और r का मान 1 से लेके n प्लस p तक। Sn x को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं माइनस समेसन f ऑफ आर एक्स, यहाँ r का मान 1 से n तक होगा, लेस देन एप्सिलॉन जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा हम सरल करेंगे, अर्थात दोनों समीकरणों को जब खोल लेंगे तो हमारे पास में परिणाम आ जाएगा मापांक समेसन n प्लस 1 से n प्लस p तक f ऑफ आर एक्स लेस देन एप्सिलॉन। अर्थात इस समेसन का विस्तृत रूप रखेंगे तो हमको हमारी दी हुई शर्त अपने आप प्रमाणित होती हुई नज़र आएगी। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इस प्रमेय के इस भाग को कर दिया। अनुक्रम तथा श्रेणी के एक समान अभिसरण का परीक्षण। माना अनुक्रम fn x प्रांत S उपसमुच्चय R पर परिभाषित फलनों का अनुक्रम है जो f को बिंदु से अभिसरित होता है, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी f ऑफ n x बराबर f x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s के लिए, तथा m n बराबर सुप्रीमम ऑफ मापांक fn x माइनस एफ एक्स जबकि x बिलोंग्स टू s, तो अनुक्रम fn x s पर एक समान अपसारी होगा यदि और केवल यदि धनात्मक संख्याओं का समुच्चय m n शून्य को अभिसरित हो, अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी m n बराबर 0 हो। ये आपके पास में अनुक्रम और श्रेणी के एक समान अभिसरण करने के लिए एक परीक्षण है, एक टेस्ट है।
इस पर आधारित एक उदाहरण मैं आपके सामने ले रहा हूँ। उदाहरण ये है कि अनुक्रम एफ एन एक्स, जहाँ एफ एन का मान आपको एन एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स एन अंतराल 0 से 1 पर एक अब समान अभिसारी नहीं है, ये हमको सिद्ध करना है। विद्यार्थियों, जैसा उदाहरण में दिया हुआ है, एफ एन एक्स का मान आपको एन एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स की पावर एन प्रत्येक x बिलोंग्स टू 0 1 के लिए, चूँकि एफ एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स होता है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स का हम यहाँ मान रख देते हैं और एफ एक्स हमको तीनों ही स्थिति में 0 प्राप्त होता है। x बराबर 0 होने पर भी एफ एक्स का मान 0 प्राप्त होता है और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होने पर भी इसका मान 0 प्राप्त होता है और x बराबर 1 होने पर भी 0 ही प्राप्त होता है। अब हम मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मान निकालते हैं और सरल करके जब हम देखते हैं तो इसका मान आता है एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन, जिसको हम y मान लेते हैं। अब हम इस y का एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दर्शा रखा है। dy/dx का मान हमको प्राप्त हो जाता है और y के चरम मान ज्ञात करने के लिए हम y का प्रथम अवकलन, जैसा आपने मैक्सिमा और मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले अध्याय में पढ़ा हुआ है, dy/dx का मान 0 करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में x का मान निकल के 1/n प्राप्त हो जाता है। अब हम पुनः d2y/dx स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, जैसा आपको यहाँ पर दर्शा रखा है। आप स्वयं भी सामान्य अवकलन नियम को अपनाते हुए इसको कर सकते हो और इस d2y/dx स्क्वायर का मान x बराबर 1/1 प्लस n पर ज्ञात कर लेते हैं। आप देखते हो कि ये मान आपके पास में ऋणात्मक प्राप्त होता है और ऋणात्मक प्राप्त होने का मतलब ये होता है कि y अधिकतम मान प्राप्त करता है। अब y का अधिकतम मान क्या होगा, उसके लिए हम x बराबर 1/1 प्लस n y जो हमने माना है उसमें रख लेते हैं और उसको रखने पर आप देखते हो आपके पास में y मैक्सिमम निकल के आता है, जिसका मान 1 माइनस 1/1 प्लस n होल टू दी पावर 1 प्लस n होता है। अब हम कैपिटल एम एन बराबर सुप्रीमम मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, जबकि x बिलोंग्स टू 0 1 को कैलकुलेट करते हैं। मापांक एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स को हमने y माना और इसको यहाँ रख दिया और इसका मान निकल के हमारे पास में ये आ गया, तो कैपिटल एम एन का मान निकल के ये आ गया। चूँकि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन को जब हम टेबुलेट करते हैं तो ये हमारे पास में 1/e के रूप में आता है और ये 0 नहीं होता। जैसा कि अभी हमने जो एक समान अभिसरण का आपको परीक्षण बतलाया था, उस परीक्षण के अनुसार लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम एन का मान 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका मान 0 नहीं हुआ। अतः अनुक्रम एफ एन अंतराल 0 1 में एक समान अभिसारी नहीं है। यहाँ x बराबर 0 एक समान अभिसारी नहीं होने का बिंदु है, क्योंकि x बराबर 1/n टेंस टू 0 होता है जब n टेंस टू इन्फिनिटी होता है। ये विद्यार्थियों कुछ एक समान अभिसरण से संबंधित चर्चा हमने की। इससे आगे अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद आप सभी के लिए।